मौलाना अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद। असदुद्दीन की लड़ाई बरशर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में और इस काफिले में, इस कारवां में हिंदुस्तान का बड़ा चर्चित और मशहूर नाम जनाब अब्दुल्ला कमर सालिम साहब का भी है। मैं ये समझता हूँ अगर ये मुकद्दर में हुआ और हमें किसी न किसी तरीके से आप लोगों ने हर मुमकिन ताउन देने की कोशिश की तो जनाब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब आपके इलाके के नाम रोशन करेंगे, आपके इलाके का नाम रोशन करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, आपकी शान बढ़ाएंगे, मुल्क की शान बढ़ाएंगे। हम दुआ करते हैं कि आने वाला इलेक्शन भाई अब्दुल्ला सालिम कमर साहब के लिए एक मेराज हो और हम सबको अल्लाह ताला इस खुशनसीबी से आशरा करे और इस खुशनसीबी को मेरे लिए आपके लिए मुकद्दर का एक जरिया बनाए कि हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करे। बुजुर्गों और दोस्तों, ख़वातीन इस्लाम, हम समझते हैं इस मुल्क में और खासकर सीमांचल में अल्लाह ने चंद लोगों को ऐसा मुंतखब किया जो सियासी एतबार से बहुत मजबूत है। एक तरफ मुल्क की सतह पर जनाब और जनाब भाई अख्तरुल ईमान साहब, एडवोकेट आदिल हुसैन साहब, इश्तियाक भाई, इंजीनियर साहब, इन लोगों की कोशिश रही कि सीमांचल की शान को बचाया जाए,
सीमांचल की आबरू को बचाया जाए। जिन लोगों ने सीमांचल के मांग से सिंदूर छीना है, जिन लोगों ने सिंदूर छीनकर सीमांचल को बेआबरू किया है, ऐ सीमांचल के खुशोर मुसलमानों, उन 4 गद्दारों को आपको जवाब देना होगा। अभी हम जिंदा हैं और जब तक जिंदा है एक पतंग थापना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी को पड़ेगा, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को पड़ेगा इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, बात तो बहुत सारी है, लेकिन इस कम वक्त में आपको एक बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। ये सियासत जो है कब किस तरफ रंग बदले और सियासत किस मयार का हमारे इलाके हमारे मुल्क में है, यकीनी तौर पर हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की निगाह न सिर्फ ये कि सीमांचल पर है, बल्कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे पर, चप्पे चप्पे पर और हर एक पहलू पर है। और पार्लियामेंट हाउस के अंदर बेशुमार तो नहीं, गिनती के जो एमपीज बैठे हुए होते हैं, जब वो आपके खिलाफ हुकूमत वक्त तहरीक पेश करती है, जब वो सब लोग चलिए मुसलमानों के खिलाफ तहरीक लाती है, जब वो काला कानून पेश करती है, और भी सांसद मुल्क के बैठे हुए होते हैं, मुस्लिम रहनुमा नाम के बैठे हुए होते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जो आपकी आवाज बनती है, जो आपकी दिल की धड़कन बनती है, जो कुरान की आवाज बनकर कह रहा है हम जिएंगे कुरान के साथ, हम मरेंगे कुरान के साथ, तेरे इस काला कानून को हम रिजेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह। दोस्त, ऐसी शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अगर आपने बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पतंग को उड़ाया, इनको मजबूत किया, तो आप मजबूत होंगे, आपकी नस्ल मजबूत होगी। आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में और इस काफिले में, इस कारवां में हिंदुस्तान का बड़ा चर्चित और मशहूर नाम जनाब अब्दुल्ला कमर सालिम साहब का भी है। मैं ये समझता हूँ अगर ये मुकद्दर में हुआ और हमें किसी न किसी तरीके से आप लोगों ने हर मुमकिन ताउन देने की कोशिश की, तो जनाब अब्दुल्ला कमर सालिम चतुर्वेदी साहब आपके इलाके का नाम रोशन करेंगे, आपके इलाके का नाम रोशन करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, आपकी शान बढ़ाएंगे, मुल्क की शान बढ़ाएंगे। हम दुआ करते हैं कि आने वाला इलेक्शन भाई अब्दुल्ला सालिम कमर साहब के लिए एक मेराज हो, और हम सबको अल्लाह ताला इस खुशनसीबी से आशरा करे, और इस खुशनसीबी को मेरे लिए आपके लिए मुकद्दर का एक जरिया बनाए कि हमारा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के हाथ को मजबूत करे और पतंग को उड़ाए। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हजरत गिरामी, अभी आप सुन रहे थे जनाब हजरत मौलाना जिया रहमानी, जो तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर सिपोल की सरजमीन से हमारे बीच तशरीफ फरमाते। ये भी MIM के दीवाने हैं, मजलिस के दीवाने हैं, मजलिस की खिदमत करते हैं, मजलिस का काम करते हैं, हमारे बीच तशरीफ फरमा है। बस कुछ ही लम्हों में 2 से 3 मिनट में हमारे कायद, हमारे रहनुमा, शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे बीच होंगे। पुलिसकर्मी हमारे लगे हुए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 12 बजे से लेकर के अब तक आप धूप में हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक जंजीर बना लें, एक चैन बना लें, ताकि हाईवे पे हमारे नौजवान न जा सके। हमारे मेहमान की गाड़ी को आसानी से आप स्टेज तक आने दें, हमारे मेहमान को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी न हो। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए। हम सीमांचल के लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, मेहमानों से मोहब्बत करने वाले हैं। और सुनो, मेहमान कैसा, शेर हिंदुस्तान, मेहमान कैसा, जिसके हम दीवाने, पूरा सीमांचल दीवाना, पूरा हिंदुस्तान दीवाना है कि नहीं? हम लोग दीवाने हैं कि नहीं? दीवाने है। दीवानों, एक साथ नारा लगाओ, नारा लगाओ मेरे भाई। MIM पार्टी जिंदाबाद, मौलाना अब्दुल्ला सालिम जिंदाबाद, असद ओवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, मौलाना जिया रहमानी जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद, जोकीहाट की जनता जिंदाबाद, जोकीहाट का नौजवान जिंदाबाद,
जो कि हाट की माँ बहन है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।